भारतीय जनता पार्टी के सांसद और किसान नेता विजयपाल सिंह तोमर साहब हमारे साथ हैं। तोमर साहब, आपने भी कई किसानों से भी मुलाकात की अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फार्मर्स इशू सरकार अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही। इस बारे में क्या है? क्योंकि सरकार ने तो सॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ लोग जो चुनाव में तो मोदी जी को हरा नहीं सकते, अब वो किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश का किसान समझता है, कुछ लोगों को इन्होंने गुमराह करने में सफलता भी प्राप्त की है। और मैं कहता हूं, ये कानून किसानों के पक्ष में है। इन कानूनों के बनने से पहले जो कृषि सुधार कानून 3 बने हैं, किसान की हालत जो आजादी के बाद सबसे अच्छी हालत थी, नंबर 1 का पैसा उत्तम पैसा माना जाता था, इस व्यवसाय को निर्देश करके छोड़ा गया। सबसे पीछे क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि किसानों के कांग्रेस की सरकार ने 60 साल में इनकी रही है, इनके समर्थन से चली, किसानों के हाथ पैर बांध दिए। कानूनी जो प्रतिबंध थे उनमें जकड़ दिया और कहा कि अब विकास की दौड़ में दौड़ो। जो सबसे उत्तम था, आगे था, वो पीछे आ गया। इसलिए आवश्यकता थी। अब किसानों ने 2 अक्टूबर तक की घोषणा कर दी है। जेपी नड्डा जी किसान नेताओं से मिल रहे हैं। क्या उन्हें स्ट्रैटेजी बताई जा रही है किस तरह से इस मसले पर आगे फील्ड में बोलना? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि मैं एक कॉल दूर हूं, लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। किसान बताएं तो सही कि सुधार की जरूरत है। यहां क्योंकि कानून में कोई कमी नहीं है। सारा कानून जो है, तीनों कानून किसानों के पक्ष में है। किसानों की हालत को, दशा को, दिशा को सुधारने वाले हैं। उनमें कुछ है ही नहीं तो बताएं क्या? 12 बार बैठक हो चुकी, एक तो बताते ना ये कानून में कमी है, इसे ठीक करेंगे। कुछ कमी ही नहीं है। आज किसान आजाद है, जहां चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे बेच सकता है। उसके पास विकल्प खुले हुए हैं। पहले विकल्प नहीं थे, केवल मंडियों तक सीमित था। छोटा किसान मंडी तक आने जाने में 1 दिन लगता था, किराया लगता था, टैक्स लगता था, और किसान मूक दर्शक की तरह अलग खड़ा रहता था, दलाल बेचते थे। उन बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए ये कानून बने हैं। और देखिए, कृषि अनुसंधान संस्थान का शब्द भी कहता है कि जो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को 100 रुपए का कोई कृषि उत्पाद मिलता है, उसमें 23 रुपए किसान की जेब में जाते, 77 रुपए बिचौली खाते। किसी भी मामले में देख लो तो उन 77 रुपए जो बिचौलिए, उन बिचौलियों को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने कानून बनाए हैं। और इसको ये भी कहते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास वीडियो पड़ा है मोबाइल में, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, सब कहते थे बिचौलिए समाप्त होने चाहिए। आप करोगे बहुत अच्छा, आप में हिम्मत नहीं करने की, हमने कर दिया। तो अब ये हर उस काम के पीछे खड़े होते हैं जो देखते हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तोमर साहब भाजपा के सिर्फ नेताओं ने ये अपने सांसदों को नसीहत या निर्देश दिए थे कि जो जिनके इलाके में किसान ज्यादा आते हैं वो उस इलाके के किसानों से मिले। आपके इलाके में भी किसानी क्षेत्र है काफी ज्यादा। क्या आप लोगों ने भी किसानों से मुलाकात कर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की? मैं किसान मोर्चे का राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ, अभी भी मैं उड़ीसा प्रदेश में 8 दिन का प्रवास करके आया और परसों में बिजनौर जिले में था। किसान अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये हमारे पक्ष में है। किसान इसके विरोध में नहीं है, लेकिन जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो क्या ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान? मैं कहता हूं, कुछ लोगों को गुमराह करने में सफलता प्राप्त की है इन्होंने। और पंजाब में 92% एमएसपी की खरीद पंजाब में होती है, 8% जबकि औसत देश पर होती है। वो किस लिए आ रहे हैं वो बताएं नहीं। उनके यहाँ वो कानून लागू है जो वहां की अमरिंदर सरकार चला रही है, जिसे कि उस कॉन्टेक्ट में यदि किसान हटता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो लागू है, किसान को छूट है। किसान को कोई कुछ नहीं देना, यानी यदि उसने कुछ एडवांस ले लिया है तो उसका ब्याज भी नहीं देना। तो ये कानून अच्छा है, उनका कानून अच्छा। सारे विपक्षी लामबंद हो चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अभी एक मामला टूल किट का मामला आया जिसमें उस लड़की को अरेस्ट किया गया है। उस बात को लेकर भी विरोध है और विपक्षी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस, ये सवाल उठा रही है कि 21 साल और 18 साल की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा सरकार ने। कानून बना हुआ है, संविधान में प्रोविजन है, कानून में प्रोविजन है। यदि नाबालिग है तो जुवेनाइल कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन देश के साथ यदि कोई देशद्रोह का काम करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसका स्वागत करता हूं जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये जब चीन से डोकलाम में खड़े थे तब राजदूत से चोरी मिलने का काम करे थे, इन्हें साथ जाते थे। जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उनके सबूत मांगने का काम कर रहे थे। जो पाकिस्तान भाषा बोलता है, जो चीन भाषा बोलता है, उसके समर्थन में खड़े होते हैं। सीएए के नाम पे इन्होंने उसका साथ देने का काम किया, जबकि किसी भी मुसलमान का कोई नागरिकता जाने वाली नहीं थी। वो नागरिकता लेने वाला था नहीं कानून, वो नागरिकता देने वाला था, बाहर से जो आने वाले थे, जो उत्पीड़ित थे। लेकिन इनको कोई भी वो काम जो मोदी जी सरकार अच्छे करती है उसका विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता में विरोध करते हैं तो चुनाव तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे तेलंगाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या कर्नाटक हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। ये हताशा से भरी हुई है, इसीलिए ये किसानों के कंधे पर के बंदूक चलाना है। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर किसानों का मामला हो या टूल किट का मामला, जिस तरह विपक्षी लामबंद है उस पर कहीं न कहीं भाजपा ये सफाई दे रही है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी आ चुकी है और यही वजह से मुद्दों के बहाने वो अपनी जनाधार तलाश रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।